नमस्कार। इस चर्चा में सभी का स्वागत है। यहाँ हम विक्ट्री विद ऐश के मूल बिजनेस दर्शन और हाल ही के रणनीतिक अपडेट्स को बिल्कुल निष्पक्ष रूप से समझेंगे। ये एक ऐसा विषय है जिस पर आजकल बहुत चर्चा हो रही है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और इस पूरे परिदृश्य को खोल कर देखते हैं। सबसे बड़ा सवाल जो इस वक्त शायद हर किसी के दिमाग में घूम रहा है वो ये कि आखिर एक इतने बड़े और बेसब्री से इंतजार किए जा रहे बिजनेस लॉन्च को जानबूझकर क्यों टाला जाएगा। जब किसी प्रोजेक्ट से इतनी उम्मीदें जुड़ी हों तो अचानक से ब्रेक लगाने की क्या तुक बनती है। चलिए इस निराशा और इसके पीछे की असली वजह को थोड़ा गहराई से समझते हैं। इन देरियों के पीछे की असली वजह समझने के लिए इस चर्चा में हम 6 मुख्य रणनीतिक स्तंभों को एक एक करके देखेंगे। रणनीतिक ठहराव, मूल बिजनेस दर्शन, विश्वास और वफादारी बनाना, कार्यबल को सशक्त करना, कानूनी जोखिमों को कम करना और आखिर में प्रतिस्पर्धी लाभ बनाए रखना। तो चलिए सबसे पहले और सबसे चर्चित बिंदु से शुरुआत करते हैं। नंबर 1, रणनीतिक ठहराव यानी हरी झंडी का इंतजार। ध्यान दीजिए, स्रोत सामग्री यहाँ बिल्कुल साफ तौर पर उस सबसे बड़े मुद्दे पर बात करती है जिसे लेकर बिजनेस बिल्डर्स के बीच बेचैनी बढ़ रही है। लेकिन मजेदार बात यह है कि इस रुकावट को किसी झटके या हार की तरह नहीं देखा गया है। दरअसल ये लीडरशिप का एक बहुत ही सोचा समझा कदम है। पर्दे के पीछे ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि हर एक चीज पूरी तरह से कानूनी और नैतिक दायरे में हो। सीधे शब्दों में कहें तो जब आगे बढ़ने के लिए वो हरी झंडी मिलेगी तो आगे का रास्ता बिल्कुल साफ होगा। यहाँ किसी से कोई अतिरिक्त पैसा या काम नहीं मांगा जा रहा, बस थोड़ा सा धैर्य रखने की उम्मीद की जा रही है। अब आते हैं दूसरे पहलू पर। नंबर 2, मूल बिजनेस दर्शन, जहां रफ्तार से ज्यादा ईमानदारी को तरजीह दी गई है। यहाँ पर अनैतिक शॉर्टकट के तुरंत मिलने वाले फायदों और सही तरीके से कंपनी खड़ी करने की ताकत के बीच एक बहुत ही दिलचस्प तुलना की गई है। शॉर्टकट अपनाने से शायद रातों रात मुनाफा दिख जाए, लेकिन हम सब जानते हैं कि ऐसी बुनियाद कितनी अस्थिर होती है। इसके बिल्कुल विपरीत, पूरी ईमानदारी और नैतिक जिम्मेदारी के साथ काम करने से जो सफलता मिलती है वो लंबे समय तक टिके रहने वाली होती है और एक ऐसी मजबूत प्रतिष्ठा बनाती है जिसे कोई आसानी से हिला नहीं सकता। स्रोत के मुताबिक ईमानदारी के इस सख्त पैमाने को बनाए रखने से किसी भी संगठन को 5 बहुत ही ठोस और लंबे समय तक चलने वाले फायदे मिलते हैं। ये एक गहरा विश्वास पैदा करता है, बेहतरीन कर्मचारियों को संगठन से जोड़े रखता है, कानूनी खतरों को करीब करीब खत्म कर देता है, मार्केट में एक जबरदस्त बढ़त दिलाता है और सबसे जरूरी, निर्णय लेने की क्षमता को बहुत बेहतर बनाता है। चलिए इन फायदों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। नंबर 3, विश्वास और वफादारी बनाना, जो किसी भी बिजनेस की मुख्य नींव होती है। इन फायदों में से पहला फायदा कंपनी के बाहरी रिश्तों पर बहुत जोर देता है। सबसे जरूरी बात यह निकल कर आती है कि ईमानदारी से कमाई गई एक मजबूत और विश्वसनीय प्रतिष्ठा सिर्फ एक कोरा आदर्श नहीं है, ये लंबे समय के मुनाफे के लिए एक अनमोल संपत्ति है। स्रोत इस बात पर पूरी तरह जोर देता है कि ये नैतिक व्यवहार ही है जो ग्राहकों और साझेदारों के दिलों में वो अटूट विश्वास जगाता है जो किसी भी सफल बिजनेस के टिकने की असली वजह होता है। बाहरी दुनिया से अब थोड़ा संगठन के अंदर झांक कर देखते हैं। नंबर 4, कार्यबल को सशक्त बनाना, जहां मूल्य सिर्फ मुनाफा कमाने से ऊपर होते हैं। मुनाफे से बढ़कर मूल्यों का यह विचार एक बहुत ही जबरदस्त तर्क पेश करता है। जब लोग किसी ऐसी कंपनी में काम करते हैं जिसके नैतिक मूल्य बहुत ऊंचे होते हैं तो वो खुद को सिर्फ किसी बड़ी मशीन का पुर्जा नहीं समझते, उन्हें अपने काम से एक अलग ही खुशी और संतुष्टि मिलती है। सीधी सी बात है, जिस संगठन में सकारात्मक माहौल हो और जो लगातार सही दिशा में आगे बढ़ रहा हो, वहां लोग लंबे समय तक रुकना चाहते हैं। अब आते हैं इस आराम से लेकिन पूरी तरह सुरक्षित तरीके से बिजनेस बनाने के व्यवहारिक फायदों पर। नंबर 5, कानूनी जोखिमों को कम करना, यानी शुरुआत एकदम साफ सुथरी हो, बिना किसी दाग के। अगर हम बीते हुए कल की गलतियों और आज के सख्त नियम पालनों की तुलना करें तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। स्रोत का कहना है कि आज का थोड़ा सा धैर्य आगे चलकर एक ऐसी कंपनी की गारंटी देता है जो पूरी तरह से कानूनी तौर पर सही और बिल्कुल अडिग होगी। अतीत में अनैतिक रास्तों या बाहरी षड्यंत्रों से जो परेशानियां आईं, उनसे किसी का कोई भला नहीं हुआ। इसीलिए इस बार हर एक चीज एकदम साफ, लीगल और बिना किसी गड़बड़ी के सुनिश्चित की जा रही है ताकि जो फाइनल प्रोडक्ट निकले वो ना सिर्फ असली हो बल्कि पूरी तरह से सुरक्षित भी हो। आखिर में ये चर्चा इन आंतरिक नैतिक आचरणों को सीधे तौर पर बाहरी मार्केट में दबदबा बनाने से जोड़ती है। नंबर 6, प्रतिस्पर्धी लाभ बनाए रखना, यानी भीड़ भरे मार्केट में अपनी एक अलग पहचान बनाना। ऊंचे नैतिक पैमाने सिर्फ पन्नों पर लिखी हुई बातें नहीं हैं, ये एक बहुत बड़ा बिजनेस एडवांटेज है।
आजकल के जागरूक ग्राहक नेचुरली ऐसी ही कंपनियों की तरफ खींचे चले आते हैं। विशेष रूप से ये नैतिक प्रतिष्ठा, समाज के प्रति जिम्मेदारी और पर्यावरण के प्रति जागरूकता का एक ऐसा बेहतरीन कॉम्बिनेशन है जो सही लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। सोचिए, जब 40% आकर्षण सिर्फ नैतिक प्रतिष्ठा से आ रहा हो और बाकी का 60% सामाजिक और पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव पर बराबर बढ़ता हो, तो ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि ईमानदारी की राह पर चलना खुद में एक मास्टर स्ट्रोक मार्केट स्ट्रैटेजी है। चलिए अब देखते हैं कि ये सब रोजाना के कामों में कैसे झलकता है। पूरी सत्यनिष्ठा के साथ काम करने के लिए मैनेजमेंट को इन 4 आसान लेकिन असरदार कदमों पर चलना होता है। ईमानदारी के साथ नेतृत्व करने का मतलब है कि मैनेजमेंट को समाज और पर्यावरण पर अपने फैसलों के असर के बारे में सोचना ही पड़ेगा, जिसका नतीजा ये होता है कि फैसले बहुत ही सटीक और बेहतर होते हैं। तो इस पूरे तर्क से एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो समझ में आती है वो ये है कि लंबे समय तक टिकने वाली सफलता के लिए नैतिकता किसी भी संगठन के रग रग में बसी होनी चाहिए। ये कोई आकर्षक नारा नहीं है जिसे सिर्फ मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाए। ये एक सच्चाई है जिसे कंपनी में हर रोज जिया जाना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ तभी एक असली और मजबूत बिजनेस खड़ा होता है। जैसे जैसे हम इस चर्चा के अंत की तरफ बढ़ते हैं, एक बहुत ही गहरा सवाल सोचने पर मजबूर कर देता है। एक बिजनेस के बचे रहने के लिए आखिर क्या ज्यादा मायने रखता है? बेसब्री का फायदा उठाते हुए जल्दी लॉन्च करना या ईमानदारी के उस स्थायी मूल्य को चुनना जिस पर उसकी नींव टिकी हो? स्रोत का संदेश यहां बिल्कुल साफ है। जब बात एक ऐसा साम्राज्य बनाने की हो जो सदियों तक टिके, तो नींव की मजबूती हमेशा रफ्तार से ऊपर ही होनी चाहिए। इस महत्वपूर्ण और रोचक विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है इस चर्चा से इन बड़े रणनीतिक फैसलों के पीछे की असली वजह और उनकी ताकत को समझने में पूरी मदद मिली होगी।